हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग तैयारी करने वाले हैं CHS क्लास 6 के मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ ही ऐसा टॉपिक है जिसको आप खुद से नहीं समझ सकते हैं, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो समझ सकते हैं लेकिन फिर भी उन्हें स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, जो कि वो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल बंद चल रही हैं। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ के सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस से, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे मैं CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले जो मैथ के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लूँगा, और साथ ही साथ इसके सारे एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो कुछ 5 साल प्रीवियस 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से भी मैथ के पार्ट को डिस्कस करेंगे। बाकी अदर पार्ट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैथ के पार्ट को ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मैथ में ही फंसते हैं और बाकी सारी जगहों पे कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आती है। तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इन सारे चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपको अब डेली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये गारंटी है मेरा कि अगर आप इन सारे वीडियोस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन सारी चीज़ों जो कि टर्म्स मैं समझाऊंगा और जो चीज़ें मैं बताऊंगा और जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उन सारे नोट्स को अगर आप पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो गारंटी है कि अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो आप 19 क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। मे बी 1 क्वेश्चन आप ना सॉल्व कर पाएँ, लेकिन वैसे तो पूरी गारंटी है कि 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आप मैथ के सॉल्व कर जाएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम क्या है, तो इसमें हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा जो बुक है उसमें एकदम चीज़ें छोटी छोटी भी दी हुई हैं, तो उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मे भी कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, तो इसमें डिजिट्स, नंबर सिस्टम, ये इन सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। अब डिजिट्स क्या होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर डिफाइंड एज डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को डिफाइन किया गया है डिजिट के रूप में मैथमेटिक्स में। वी कैन क्रिएट मैनी नंबर्स बाय यूजिंग दिस डिजिट्स, और हम इन डिजिट्स का यूज़ करके बहुत सारे नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10 जो है वो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से ये जो नंबर है ये भी क्या है, एक नंबर है जो कि इन्हीं सारे डिजिट्स में से किन्हीं 2 डिजिट्स से बना हुआ है। फिर इसी तरीके से 123 ये भी एक नंबर है जो कि 1, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो मेनली 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम डिफाइन किए गए हैं हमारे नंबर सिस्टम में। एक है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इट कंटेन 0 to 9। सबसे पहले तो ये डेसिमल मीन्स होता है 10। तो 10 नंबर सिस्टम मतलब जीरो, ये जो नंबर सिस्टम होता है इसमें 0 से 9 डिजिट्स होते हैं टोटल। अगर 0 से 9 को काउंट करेंगे तो 10 डिजिट्स आपको मिल जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, इसीलिए हम लोग इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम द नंबर्स इज रीड एंड रिटन इन 2 वेज। इस सिस्टम में हम नंबर्स को 2 तरीक़ों से लिख और पढ़ सकते हैं। इसमें जो पहला नंबर सिस्टम है वो है इंडियन नंबर सिस्टम, और जो दूसरा नंबर सिस्टम है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो इंडियन नंबर सिस्टम है इसमें हम लोग सबसे पहले जो अगर कुछ नंबर लिखते हैं तो उसमें जो सबसे पहला डिजिट होता है उसको 1s प्लेस पे, दूसरे डिजिट को 10s प्लेस पे, तीसरे डिजिट को 100 प्लेस पे, फिर 1000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर इसी तरीके से अरब, 10 अरब आगे चलता है। तो अगर कोई भी जो नंबर दिया हुआ है हम उसको रीड कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन ये आता है। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नंबर ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को रीड करने के लिए मेथड क्या है तो वो जान लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ था बुक में वो था ये नंबर। अब इस नंबर को क्या रीड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसके राइट हैंड साइड से इसको नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, इसको प्लेस वैल्यू इसका लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, और ये 10,000 प्लेस, ये लाख प्लेस, ये 10 लाख प्लेस, और ये करोड़ प्लेस, और ये 10 करोड़ प्लेस। तो
अब हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे, तो ये जो करोड़ वाला जो पोर्शन है उसको एक साथ रीड करते हैं, ये जो लाख वाला पोर्शन है उसको एक साथ, और ये जो 1000 वाला पोर्शन है उसको एक साथ, और ये जो वंस प्लेस वाला जो पोर्शन है, इन तीनों को एक साथ रीड करते हैं। तो यहाँ पे ये 51 वंस टेंस, अगर देखें तो ये वंस टेंस, तो इसको लिखेंगे 51। अब ये करोड़ प्लेस पे है तो ये करोड़, फिर 45, ये दोनों को एक साथ रीड करेंगे 45, तो यहाँ लिखेंगे 45, फिर ये लाख प्लेस पे है तो ये हो जाएगा लाख, फिर 42,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 42,000, और जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं उनको एक साथ रीड करते हैं तो 786, तो यहाँ पे 786। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को रीड करेंगे और उसके नंबर नेम को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 45,42,786, और इसी को हम लोग कहते हैं नंबर नेम। फिर आगे यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मीन्स ये यूनिट्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे हम लोग 1 टेंस को लिख सकते हैं 10 यूनिट्स, कैसे लिख सकते हैं, तो टेंस मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आएगा, और 10 को हम लिख सकते हैं ना 10 × 1, तो यहाँ पे 1 का मतलब होता है यूनिट, तो 10 यूनिट्स। इसी तरीके से 100 को लिख सकते हैं 10 टेंस और 100 यूनिट्स, फिर 1000 को लिख सकते हैं 10 हंड्रेड्स, 100 टेंस और 1000 यूनिट्स। फिर इसी तरीके से 1 lakh is equals to 10,000 is equals to 100 hundreds and is equals to 1000 tens। फिर आगे 1 करोड़ is equals to 10 lakhs is equals to 100 thousands is equals to 1000 hundreds। अब आगे इंडियन नंबर सिस्टम तो यहाँ पे पढ़ लिया था, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ये होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पिछला जो नंबर सिस्टम होता था उसमें 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख चलता था। यहाँ पे चलता है 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और इससे आगे बढ़ेंगे तो बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, इस तरीके से चलता है। तो अब इसमें नंबर्स को रीड कैसे करेंगे, तो ये एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है नंबर, ये एक नंबर दिया, इसको क्या रीड करेंगे, तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि इसमें जो सारे टर्म्स हैं इसको अलग अलग रीड करते हैं। तो 786 542 और ये 14। अब ये है वंस प्लेस पे, ये है 1000 प्लेस पे, और ये है मिलियन प्लेस पे, तो 14,542,786। इस तरीके से हम इन नंबर्स को रीड करते हैं। आगे है रोमन नंबर सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लैटिन अल्फ़ाबेट्स। इस नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं लैटिन अल्फ़ाबेट्स से। द रोमन न्यूमेरल यूज्ड इन आर बेस्ड ऑन 7 सिम्बल्स और लेटर्स। और इसमें जो रोमन न्यूमेरल्स यूज़ किए जाते हैं वो बेस्ड होते हैं 7 सिम्बल्स या लेटर्स पे। और ये 7 सिम्बल्स क्या हैं, I, V, X, L, C, D, M। तो इसको आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं याद होगा तो आप रोमन नंबर बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग I जो है वो 1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, V जो है वो 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, और C 100 के लिए, D 500 के लिए, M 1000 के लिए। अब इसमें हम लोगों को एक एग्जांपल दिया हुआ कि 25 कैन बी रिटन एज XXV एंड 101 कैन बी रिटन एज CI। लेकिन ये कैसे लिखा हुआ है हमें ये समझना है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो क्या रूल्स हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से ही रोमन नंबर के बारे में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे की साइड में दिख जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डिजिट ऑफ नंबर्स। तो डिजिट ऑफ नंबर्स में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में सबसे पहले। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, तो डिजिट 0 to 9 आर कॉल्ड यूनिट डिजिट्स। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट आर 0 and 9 रिस्पेक्टिवली। जो 0 से लेकर 9 नंबर्स होते हैं इनको हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं, और स्मॉलेस्ट जो 1 डिजिट का नंबर है वो 0 है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का नंबर है वो 9 है। फिर इसी तरीके से टेंस, तो द नंबर फ्रॉम 10 to 99, ये जो नंबर होते हैं 10 से लेकर 99 तक, इसको हम लोग कहते हैं 10 नंबर्स। और इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 10 होता है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 99 होता है। फिर इसी तरीके से 100, तो 100
प्लेस में कितने नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा 100 3 डिजिट का, तो वो होगा 100 और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 999। तो अगर कभी भी जब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, तो इस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा और 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो इसके लिए जो 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, अगर हमें 6 डिजिट के लिए फाइंड करना है तो हम 9 को 6 टाइम्स लिख देंगे यहाँ पे, तो ये 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और हमें 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लिखेंगे यहाँ पे 1 और इसके आगे लगा देंगे 4 जीरोज़, तो ये 5 डिजिट का एक नंबर हो जाएगा और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5 डिजिट का। आप ये नोटिस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिल पाएगा। तो ये एक पैटर्न होता है कि अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछे या 10 डिजिट का पूछे तो हम 1 लगा देते हैं और फिर 0000 उसको 10 डिजिट कंप्लीट करते हैं। और इस तरीके से जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है तो हम जितने डिजिट का पूछता है उतने टाइम्स 9 को लिख देते हैं। अब हमें बोला है इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो तो 9 - 0 9 9 - 0 9, तो इस तरीके से ये 9 और ये 9 - 1 8 और ये 9, तो ये जो होगा वो हमारा आंसर आएगा। फिर आगे पढ़ते हैं इसी में, तो यहाँ पे बताया हुआ है 1000 के बारे में। तो जो 1000 वाले नंबर्स होते हैं वो 1000 से स्टार्ट होते हैं और 9999 पे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 1000 होगा और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9999 होगा। तो इसी तरीके से इन सारे के भी दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अब कोई भी जो डिजिट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो दो तरीके के वैल्यूज़ होते हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो जो हमारा जैसे कोई भी प्लेस वैल्यू हेल्प अस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नंबर्स। ये जो प्लेस वैल्यू होते हैं वो किसी भी नंबर में दिया हुआ डिजिट होता है उसके वैल्यू को डिफाइन करते हैं। नंबर सिस्टम कंटेन्स न्यूमेरल्स और डिजिट्स ओनली फ्रॉम 0 to 9, और जो नंबर सिस्टम होते हैं ये सिर्फ 0 से 9 तक ही न्यूमेरल्स को कंटेन करते हैं। बट वी ऑफन नीड टू यूज़ नंबर्स ग्रेटर देन 9, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है 9 से ग्रेटर नंबर्स को यूज़ करने की। सो वी शो नंबर्स ग्रेटर देन 9 बाय यूजिंग प्लेस वैल्यू। तो हम 9 से ग्रेटर जो नंबर होते हैं उनको शो करते हैं प्लेस वैल्यू यूज़ करके। प्लेस वैल्यू रेफर टू द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू जो है रेफर करता है किसी भी एक नंबर में हर एक डिजिट के वैल्यू को। तो अब जैसे हमसे बोल दिया कि हमें इन अ नंबर 4,89,765 प्लेस वैल्यू ऑफ 7 विल बी क्या, तो हमें 7 का इसमें प्लेस वैल्यू बताना। सबसे पहले हम यहाँ से नोटिस करेंगे 1s 10s 100 प्लेस पे 7 है तो हम 7 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हमें 8 का पूछा तो 8 क्या है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। 8 लाख प्लेस पे है तो हम 8 में लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें इसका प्लेस वैल्यू मिल जाएगा 8 का। इसी तरीके से अब फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ता है। अगर हमें इसी नंबर में 4 का फेस वैल्यू पूछेगा तो वो 4 ही होगा, 8 का पूछेगा तो 8 ही होगा, 9 का पूछेगा तो 9 ही होगा। तो आइए इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, किसी भी एक नंबर में जो उस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज इग्नोर्ड इन द नंबर, तो इस नंबर में हम लोग प्लेस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। फिर यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है कि इफ़ x एंड y बी द 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट रिस्पेक्टिवली, अगर x किसी भी नंबर का 10th डिजिट है और y 1st डिजिट है तो हमें बताना है कि वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा जो x और y से मिलके बनेगा। तो x 10th प्लेस पे है तो हम x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y 1st प्लेस पे है तो y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 10x + y वही होगा हमारा नंबर। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला जो टर्म है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, और इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी टेस्ट नंबर्स, इन सारे के बारे में हम लोग अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इन सारे आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।